दोस्तों, आज मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ और हमारे दोस्त यही हैं। इनका नाम राम नारायण है और ये हमारे पक्के मित्र हैं। हम काफ़ी छोटे से इनके यहाँ आना जाना है हमारा, तो आज हम इनसे बात करते हैं। तो कहिए, आपका क्या हाल है? हाल चाल ठीक है। रुको, मैं एक प्रोग्राम पेश कर दे रहा हूँ। चलाओ। तो सुनाइए सुनाइए। मेरे दोस्तों, मैं आज एक आपको कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है कि आदमी से ज़्यादा बज्जात कौन होता है। तो किसी जंगल में एक ऊँट रहता था। ऊँट जो है बहुत घमंडी टाइप था। हाँ। घमंडी ऊँट का कहना ये था कि उसके आगे सभी पीछे हैं। बस वो जंगल में अकेला राज करता था। सभी जानवरों को आए दिन परेशान करता रहता था। सभी जानवर उससे बहुत पीड़ित थे। अच्छा। कि भगवान क्या कहते हैं, कहाँ से आ गया ये है, जबकि उससे सभी तंग थे। हाँ। होते करते ऊँट अपने चरम सीमा पे चलता ही रहा। अच्छा जी। और उसको दूर करो। हाँ, बताइए। चरम सीमा पे उसकी घमंडाई चलती ही थी। क्या कहते हैं, उससे जानवर अनाहत पर परेशान रहते थे। हाँ। होते करते जो है, एक आदमी एक दिन मन में गौर बढ़ाया, सोचा कि यार ये तो बहुत अनर्थ काम कर रहा है, सभी को परेशान कर रहा है। हाँ। और वो आदमी के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इसको सबक सिखा दिया जाए कि घमंड क्या होता है। ठीक। और वो जो है, आदमी रात में खा पी कर सोया, उसे रात में नींद नहीं आई। अच्छा जी। और उसने जो है उठा और अपने जिस चारपाई पे लेटा था उसी की सारी और दावन को खोल ले गया। हाँ। खोला और एक सूजा बनाया बढ़िया, क्या कहते हैं, और एक लोटा लिया और रात में वो बिना बताए किसी को जंगल में चल पड़ा। अच्छा। और गया वो ऊँट वहीं पेड़ के नीचे बाकायदा अपना लेटा था। उसी पेड़ पे वो ऊँट चढ़ गया आदमी और चढ़ के पत्तियाँ तोड़ने लगा। अच्छा। ऊँट ने उठ के देखा कि आए कौन आ गया है, सब बढ़िया इंसान की मुझे पत्तियाँ तोड़ तोड़ के नीचे गिरा रहा है। अच्छा। और ऊँट खाने लगा। हाँ। होते करते क्या कहते हैं, वो आदमी उतरा और ऊँट को सीका सीका तोड़ करके पत्तियाँ पत्तियाँ खिलाने लगा मुंह में। ऊँट को और प्रशंसा बढ़ी कि यार ऐसा इंसान तो हमने कहीं देखा ही नहीं, कितना बढ़िया इंसान है। जब उसने पत्तियाँ पत्तियाँ खिलाने लगा तो ऊँट को नींद आई थोड़ा और वो लेट गया। जब लेट गया तो उसने ऊँट का पैर दबाना शुरू कर दिया। ऊँट को और गहरी नींद आ गई। जब उसको और गहरी नींद आ गई तो उसने अपना धीरे से सूजा निकाला और उसमें रस्सी डाला और नाक में धीरे से लगा के सर से खींच लिया और ऊँट जो है नकलेला लग गया ऊँट के। अब वो ऊँट बेकाबू हो गया और उसने कहा चल बेटा अब उसने लेके आया घर अपने ऊँट को और बांध दिया, कुछ चारा पानी उसको दिया। और दूसरी टाइम जब हुई तो उसने अपने खाद लादने वाली लड़िया निकाला, गाड़ी जो है उस पर 2-4 कुंटल लादा और ऊँट को उसी में नाद दिया और कहा चल बेटा। और ऊँट कभी किया तो है नहीं, ऊँट साला में क्या कहते हैं वो से चलता ही ना बना। और ऊँट तोड़ ताड़ के किसी तरह से बस तो भगा, उल्टा पलटा के उसको तोड़ ताड़ के भगा जंगल की तरफ। भैया कैसरी आज तो भैया हम समझ गए कि इंसान बहुत बज्जात होते हैं। अब उसके बाद जब वो भगा तो रास्ते में भागता चला जा रहा तो शेर बैठा था। कहे क्यों भाई आज तुम क्यों बड़े भाई? कहने यार किसी आदमी से आदमी से कभी मत, आदमी से भेंटाघाट कभी ना हो, कभी आदमी के चक्कर में पड़ना ना, आदमी बहुत बज्जात होता है। मुझे ले गया। अरे कहन भाई ठहरा, अरे कहन नहीं अभी साला वो पीछे से आ जाएगा तो हमारी हुर्मत बिगड़ जाएगी। अच्छा, इसी के भाषा को आप थोड़ा अवधी भाषा में सुना। हाँ, ऊँट भागते चला गया। अवधी में। अरे हाँ, अवधी नहीं, अवधी ना खड़ी जान ले। हाँ, खड़ी हिंदी नहीं, थोड़ा अवधी में और मजा आएगा। तो ऊँट भागते भागते चला जा रहा तो ऊँट को भाग गया तो शेर को ये हुआ कि साला हमसे बड़ा इंसान है मैं, कि जब कि जंगल का राजा शेर कहलाता हूँ और हमसे बड़ा इंसान साला हरामी है। मैं अब आदमी को देखूंगा कि कितना बड़ा हरामी होता है। अब वहीं बैठा रह गया। वो कहे साथ दिन भर मैं देखूंगा कि इस रास्ते से कौन आदमी गुजरता है, मैं उससे पूछूंगा कि तुम कितने बड़े हरामी हो। अच्छा। अब वो भैया क्या कहते हैं,
उसी रास्ते पे बैठा था, एक बढ़ई आता था जो लकड़ी का काम करता था, बेड वगैरह सब बनाने वाला। अपना पूरा सामान लेके वो कहीं से चला आ रहा था और उसने देखा शेर रास्ते में बैठा है। और उसके बाद वो भैया ऊँट शेर उठ के टाइट हो गया। हेलो रुको, वो डर गया कि अरे अब तो शेर खा जाएगा मुझे। अच्छा जी। अब भैया क्या कहते, वो बढ़ई रुक गया। कहे महाराज, कहे नहीं नहीं तुम क्या हो, कहे हम इंसान नहीं महाराज, कहे आपसे बड़ा बज्जात कोई नहीं होता, मैं तुमको बख्शूंगा नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा जरूर। अच्छा जी। कहे महाराज मैं तो कोई गलती तो किया नहीं हूँ, क्यों खाओगे। कहे कुछ भी हो, हमको एक ऊँट बता गया कि इंसान से बड़ा बज्जात कोई नहीं होता है, इसलिए मैं तुमको खाऊंगा। अच्छा। कहे बढ़ई सोचता था थोड़ी देर। कहे महाराज ठीक है, अच्छा खा लो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक निशानी दे दूं, वो आप निशानी लिए रहना, मुझे खा जाओ। कहन बोल क्या देगा। कहे कि यहीं बैठे रहो, मैं आपकी औरत को एक गहना बना के लाता हूँ, उसे पहना देना। कहे ठीक है, सामान यहीं रख दो, जाओ बना के लाओ, फिर सामान ले जाना। अब उसने क्या कहते सब सारा सामान वहीं रख दिया, केवल उठाया आरी और लेके जंगल में चल गया। एक लकड़ी काटा करीब जो है 15-20 किलो वजन की, और काट के लाया और उसी बसुला से उसके बगल बैठ के साला छेद किया, उसमें बढ़िया उसको बनाया और बना के कहा महाराज इधर आइए। शेर गया, कहन महाराज आप ही के नाप से बना ही देते हैं। कहना बनाइए। अब उसी में छेद उसमें किया था लकड़ी में, उसने कहा इसमें जरा पैर डालिए महाराज। तो अब उसने वो छेद डाल दिया। अच्छा। डालने के बाद वो एक किल्ली बनाया था, उसमें लगा कर महाराज रुको अभी तो ये ढीला है ना, इसको टाइट करके देखें। अब वो लगा के वही किल्ली पांचर जिसको बोलते हैं हिंदी में, लगा के वो साला 2 बसुला ठोंक दिए, शेर उसी में फंस गया और अपना बसुला वसुला उठाया। उसने कहा महाराज मैं चलता हूँ अब। और एक साला वाकई इसको मुझे 10-15-20 किलो कटका के साला फिट करके चला गया। अब वो शेर इधर उधर हो ही ना पावे, वो लकड़ी में अटक गया। अब वो तो चला गया। अब वहीं बैठे बैठे भैया शेर सोच रहा कि वाकई में साला आदमी बहुत बज्जात होता है जो है, साला इसको फंसा के मुझको साला निकल गया। ऊँट कहीं से घूमते घूमते आया। कहे क्यों महाराज ये क्या कर लिया। अरे कहन साला एक आदमी से भेंटाट हो गई मेरी, ये साला इसको फिट करके चला गया। कहे दोस्त मुझे भूख बहुत जोर लगी है, आज 3 दिन खाना खाए हुआ, मैं क्या करूं। कहे महाराज ये संकट की घड़ी है, काटो क्या बताएं, दोस्ती के नाते चलो मैं तुमको कुछ व्यवस्था करता हूँ। ऊँट गया, एक खरगोश मार के लाया बड़ा से चौड़ा, उसी अपने पैर से घिर्राते हुए लाया, शेर को दिया। कहे अरे यार महाराज यार तुम लात से इसको अपने पैर से ले गए हो घसी। कहे महाराज ये है संकट की घड़ी, इसको भक्ति छोड़ो, अभी खाओ केवल। फिर भैया जो है उसको उसने खाया, वह ऊँट फिर चल दिया छोड़ के चल दिया। कहा महाराज हम पड़ेंगे नहीं आदमी के चक्कर में। अच्छा। अब वो चला गया तो चलते चलते ऐसे 2 दिन और बीता। एक सेठ एक दिन आता था वहीं से, अपने घोड़ा पे कुछ सामान लाद के, दाना वगैरह आता था। उससे शेर ने बहुत विनय की कि महाराज ये मुझे इस संकट से उबार दो, मैं क्या कहते हैं आपका एहसान बहुत मानूंगा। बनिया को दर्द आया और बनिया ने कहा अच्छा ठीक है महाराज। उसकी वो लकड़ी निकाल दिया उसने, बट्टा से ठोक के निकाल दिया उसी से, वो अपने बाँट से ठोक करके। और जब उसका पैर सीधा हुआ तो साला कहता है अब तो तुमको नहीं बख्शूंगा, अब तो तुमको खाऊंगा, क्योंकि आदमी ही ने ये करा मेरी करामात किया था। कहन महाराज नेकी का जमाना यही है, कहन कुछ भी हो मैं तुमको बख्शूंगा नहीं। कहन महाराज ऐसा नहीं, एक जो है चलो राजा है उनसे हम फैसला करा था, अगर वो कह देंगे खा लो तो तुम खा लेना मुझे। और क्या? अब भैया राजा के पास वो गया बनिया उसको शेर को लेकर के, और शेर को जब राजा देखा तो खुद ही महल में चला गया कि हम किसकी तरफ बोले, अगर शेर की तरफ बोलूँगा तो साला शेर हमको खा जाएगा। उसने अंदर चला गया, फिर उसने बुलाया लेकिन राजा नहीं निकला। फिर उसने कहा और कोई है। कहन हाँ एक प्राणी और है जिसका नाम है शिवदास, सियार
वहाँ उसके बिल के लेके गया तो वो बैठा था वहीं पे घाम लेते वक्त, धूप लेते वक्त। और उसने देखा, कहता हाँ क्या बात है? कह महाराज ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे ये फंसे थे, पूरी कहानी बताया। अच्छा। हमने निकाला जो है, अब हमको कह रहे हैं कि हम खाएंगे। शेर ने कहा मैं दोनों की, वो सियार ने कहा मैं ऐसे कैसे मान लूँ यार, हमको चलो करके दिखाओ, हमको चलो चलो मैं चलता हूँ, जैसे जैसे फंसे तो ऐसे फंसा के दिखाओ मुझे। अब भैया का शेर फिर आगे आगे चल पड़ो, लकड़ी के लगे गया उसने, उसमें पैर डाला, उसने कहा इसको ठोको किल्ली। अब वो भैया जब ठोक दे दिया, तो ठोकने के बाद जो फिर फंस गया, तो सियार ने कहा आप क्या लगा, मार साले को 2-4 किलो और साले को जो है। भैया फिर उसको 2-4 किलो बजा के वहाँ से चल दिए, यानी कि जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। तो दोस्तों ये कहानी कैसे लगी हमारे दोस्त की, और आप कमेंट करिएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है और अबे और सही से कही, जब अच्छी लगी है तो कमेंट बढ़िया से करना और लाइक भी करना, क्योंकि ये हमारे बचपन के दोस्त हैं और मैं इनके यहाँ बहुत दिन से आता जाता हूँ। आज मैं देसी ब्लॉग बनाया हूँ जो कि देहात में रहते हुए, और ये हमारे अच्छे खासे मित्र हैं। हाँ, तो इसी के साथ आज ये ब्लॉग मैं बंद कर रहा हूँ, कल मिलूँगा फिर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं, नमस्कार।